अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 23 नवंबर 2024 ये वो तारीख़ थी, आज से करीब एक साल पहले। एक ऐसी तारीख़ जिसमें पैसा, पावर और शहर की आवाम के दरमियान नताइज का ऐलान होने वाला था। यानी यहाँ पर ये पता चलने वाला था कि शहर की आवाम जीतेगी, सच्चाई जीतेगी या फिर पैसा और पावर जीतेगा। और ये कुछ आड़ू माड़ू इलेक्शन नहीं था, एक ऐसा इलेक्शन था जिसके नताइज काफ़ी तूफ़ानी थे और जिसके ताल्लुक से जो मेहनतें की गई थी वो भी काफ़ी तूफ़ानी थी। 23 नवंबर 2024 की सुबह होती है और हज़ारों चिल्लाने वाली पार्टियां, हज़ारों पैसा दे करके जीतने वाली पार्टियां अपने अजीमुशान भीड़ के साथ निकल पड़ती है नदी के उस पार साइड में, यानी वहाँ पर जहाँ पर वोटों की काउंटिंग होती है। इतनी ज़्यादा चिल्लाहट, शोर शराबा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या शहर की आवाम वाकई में उसी तरह से एक है जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक थी, या फिर आज वही होगा जो सारे हिंदुस्तान में होता आया है, यानी पैसे और पावर की जीत। हर कोई डरा हुआ था, शहर की आवाम, और ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और वहीं पर ताकत के नशे में चूर, अंधे होकर के बहुत सारी सियासी पार्टियां ढोल ताशे के साथ, बाकायदा पटाखों के साथ निकल चुकी थी नताइज का अंदाज़ा लगा करके। मीडिया पर कहो, यूट्यूब पर कहो, हर जगह सोशल मीडिया पर धमाकेदार ऐसा लग रहा था कि जितनी भी पार्टियां हैं उनकी जीत पक्की है। और एमआईएम जिसने सच्चाई का, खामोशी का साथ दिया था, जिसने शहर के आवाम का साथ दिया था, उनकी हार पक्की है। कोई धड़कते दिलों के साथ वहां पर पहुंच रहा था और एक के बाद एक जिस तरह से वार्ड की काउंटिंग होती जा रही थी, यादियां खुलती जा रही थी, लोगों की धड़कनें और तेज़ होती जा रही थी। 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक हर कोई डरा हुआ था। हर किसी को यही लग रहा था कि पैसा और पावर जीत जाएगी। सारे न्यूज़ चैनल वाले भी इसी ताल्लुक से इसी तरफ इशारा कर रहे थे और यही कह रहे थे कि हाँ देखो, इतनी इतनी वोटों से बढ़त हासिल है, फलाना है, ढिमाका है। और उसके बाद अचानक नताइज का ऐलान होना बंद हो जाता है। मालेगांव सेंट्रल की सारी आवाम हैरत में पड़ जाती है कि ये अचानक ही नताइज का ऐलान होना बंद क्यों हो गया। पता चलता है रीकाउंटिंग हो रही है, पर किसी भी मीडिया चैनल वाले को ये तौफीक तक नहीं हुई कि वो बता सके कि कौन जीता था और किसने रीकाउंटिंग की अपील की थी। सिर्फ और सिर्फ एक पूरे यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब की तारीख में मालेगांव सेंट्रल में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूट्यूबर था जो इस ताल्लुक से सच्चाई को बता रहा था, धड़ाधड़ वीडियो पर वीडियो डाल रहा था और लोगों को बता रहा था कि देखो मुफ्ती साहब जीत गए हैं। पर किसी को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। बाकायदा न्यूज़ चैनल से ये ऐलान किया जा रहा था, दूसरे न्यूज़ चैनल वालों से, कि अभी रिकाउंटिंग चालू है, पहले से जो लोग कह रहे हैं उनकी अफवाहों पर ध्यान ना दें। पर मैंने सच्चाई को बताना ज़रूरी समझा और एक के बाद एक वीडियो डाल रहा था कि रिकाउंटिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। पर मुफ्ती साहब को फ़ोन करके बुला लिया गया है कि आप जीत चुके हैं, आप आ जाइए। हालांकि थोड़ी देर पहले तक पूरे हिंदुस्तान से जो असेंबली के नताइज आ रहे थे, एक के बाद एक पता चल रहा था कि इस एरिया में, इस जगह पर, इस शहर में, इस स्टेट में असेंबली में फ़िरका परस्त पार्टियां जीत रही हैं। एमआईएम के जितने भी मेंबरान हैं, एक के बाद एक उनकी हार के नताइज का ऐलान किया जा रहा था। लोग काफ़ी डरे हुए थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या शहर के आवाम वाकई में पिछली बार की तरह से एक है या फिर इस बार भी पैसा और पावर ही जीतेगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की आवाम ने फिर ये साबित कर दिया कि हम सच के साथ हैं, हम अच्छाई के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं और हम अपने वोटों का सौदा पैसे और पावर पर नहीं करेंगे। हम इकट्ठे रहेंगे, एक रहेंगे। मालेगांव आउटर में एक तरफ दादा भुसे की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पूरा का पूरा मालेगांव सेंट्रल खामोश था। हर कोई मीडिया चैनल वाले खामोश थे और हर कोई रिकाउंटिंग के बाद के नताइज के ताल्लुक से सोच रहा था। किसी भी मीडिया चैनल वाले को ये तौफीक तक नहीं हुई कि रिकाउंटिंग से पहले कौन जीता था वो तक बता सके। सिर्फ और सिर्फ मैं ही वो एक चैनल वाला था, मैं ही पूरे यूट्यूब पर छाया हुआ था और मैं ही बता रहा था कि मुफ्ती साहब जीत गए हैं। और उसके बाद अंधेरा होने लगता है, लोगों की धड़कनें बदस्तूर जारी है। कई लोगों के प्रेशर हाई होने लगे थे इस ताल्लुक से कि होने वाला क्या है, रिकाउंटिंग होने के बाद या उससे पहले क्या हो रहा था। पूरे शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और यही सोच रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। रिकाउंटिंग के इन बंद कमरों में सारे सियासी रहनुमा सर जोड़कर जो बैठे हैं, तो पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, हर कोई ये जानना चाहता था। पर कोई भी खबर डिक्लेयर नहीं की जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ मैं ही वो एक चैनल वाला था, वाहिद, जो ये ताल्लुक से कह रहा था कि मुफ्ती साहब जीत चुके हैं और इसी वजह से रिकाउंटिंग की जा रही है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शहर के सच्चे दियानतदार आवाम ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है और हमने जो कोशिशें की थी खामोश रह करके, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाज रख ली है। और वो तारीख साज फैसला आया कि सिर्फ और सिर्फ 162 वोट से मुफ्ती साहब जीत करके आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमारी दुआओं की लाज रख ली,
हमारी कोशिशों की लाज रख ली। वरना जिस तरह से बोगस वोटें वगैरह डाली गई थी, जिस तरह से वोटों की चोरी की गई थी, जिस तरह से कई हज़ार लोगों की वोट काटी गई थी और कई बोगस पाकिट वोट डाली गई थी, और उसके बाद शहर में इतना इतना पैसा बांटा गया था और इतने इतने रिक्शा वालों को दिया गया था, और जिस तरह से सुबह से ही मालेगांव शहर में पैसे और पावर का मिस यूज़ करके इलेक्शन के अय्याम में बोगस वोटें डाली गई थी, हर कोई डरा हुआ था। हालांकि होता यह है कि जीत के बावजूद, मुफ्ती साहब की इस तारीखी जीत के बावजूद, जब मुफ्ती साहब के मानने वालों ने इस ताल्लुक से जुलूस निकाला और मुफ्ती साहब को ले करके जहां पर वोटों की काउंटिंग हो रही थी वहां से लेकर के जब अपने घर की तरफ मुफ्ती साहब वापस चल पड़े, एक बड़ा जम गफीर उनके साथ था। पर किसी न्यूज़ चैनल वाले को यह तौफीक तक नहीं हुई कि वो उनका इंटरव्यू लेवे या उनके लोगों का इंटरव्यू लेवे और उनसे पूछे कि आप इस बारे में क्या कह रहे हैं। सारे न्यूज़ चैनल वाले खामोश हो गए। करीब रात के 7 बजे से लेकर के रात में 1 बजे तक 4 घंटा लगा मुफ्ती साहब को अपने घर पहुंचने में, अपने ऑफिस के पहुंचने में, और इस दौरान किसी भी न्यूज़ चैनल वाले को यह तौफीक तक नहीं हुई कि वो इस दौरान इस चीज़ पर बार बार लोगों का इंटरव्यू लेवे या इस जश्न में उन लोगों के साथ देवे। साफ लग रहा था कि मीडिया के साथ क्या किया गया है, कैसा सलूक किया गया है, या फिर उनको कितना पैसा लेकर के दबाया गया है। कौन सा मीडिया चैनल वाला साफ था पता नहीं, और कौन सा इस ताल्लुक से पैसा लेकर के बिका हुआ था मुझे कोई पता नहीं है। बस ये अंदाज़ा लग रहा था शहर की आब हवा देखने के बाद, जिस तरह से यूट्यूब पर, सारे यूट्यूब चैनल पर खामोशी छा गई थी। शाम में रिजल्ट आने के बाद से लेकर 11-12 बजे तक मैंने उस पर बाकायदा एक लाइव वीडियो बना करके कहा था कि क्यों ये सारे मीडिया चैनल वाले खामोश हो गए। शहर की आवाम से हमदर्दी यहाँ पर किसी मीडिया चैनल वाले के ताल्लुक से नज़र नहीं आ रही थी। जीतने का क्या है, कोई भी पार्टी जीते, पर जिस तरह से मीडिया चैनल वालों का काम था कि आ करके न्यूज़ वगैरह बनाते या उनका इंटरव्यू वगैरह लेते या इस ताल्लुक से कवरेज करते, नहीं किया जा रहा था। यानी साफ समझ में आ रहा था कि कौन कौन सदमे में है, कौन कौन जो है बिका हुआ है और कौन कौन इस ताल्लुक से साथ दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इस ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी लाज रख ली थी, और इंशाअल्लाह आइंदा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी इससे बढ़ करके जीत होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे दरमियान भी कई गद्दार छोड़े गए थे। मालेगांव शहर की आवाम के दरमियान और एमआईएम की पार्टियों के दरमियान भी कई सारे गद्दार छोड़े गए थे, जो ऐन इलेक्शन के वक्त पर, ऐन वोटिंग के वक्त पर जिन्होंने अपना हाथ बताया, यानी खामोश रहकर मुनाफिकों जैसा सलूक किया, और उसकी वजह से जो इलेक्शन 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीता जाना था वो इलेक्शन 162 वोटों से जीता गया। इस नतीजे से हमें ये सबक लेना चाहिए कि अगर हम खामोश रहकर भी अपने हिस्से का काम अंजाम दे करके हट जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन फैसलों की लाज ज़रूर रखेगा अगर हम सही हों तो। बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन से पहले ये सोचते थे कि हमारी एक वोट से क्या होगा, या फिर ये सोचा करते थे कि इतना ज़्यादा पैसा और पावर है, इतना ज़्यादा पैसा बांटा जा रहा है, इतना ज़्यादा कोशिशें की जा रही है, रिक्शे वालों को खरीदा गया, क्या क्या नहीं किया गया था। और हर कोई यही सोच रहा था कि जब इतना सब कुछ किया गया है तो मुफ्ती साहब नहीं जीत करके आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर शहर की आवाम अपने हिस्से की वोट सही तरीके से सही रहनुमा को दे करके हट जाती है और उसके बाद फैसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 23 नवंबर 2024 के इस इलेक्शन में शहर के आवाम को बता दिया कि कभी ये मत सोचो कि आपकी अपनी एक वोट से क्या होगा। आप अपने हिस्से का काम करके हट जाओ और बाकी अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे फैसलों की लाज रख लेगा इंशाअल्लाह। तो आइंदा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हमें यही काम करना है। शहर के आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी जलसों में गर्दियाँ वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान दीजिए कि आपके घर की वोट फिरका परस्तों के हाथों ना जाए। आपके घर की वोट, आपकी वोट जो भी है वो कटे ना। आपकी जो वोट है वो आपकी ताकत है। आप फैसला करेंगे कि कॉर्पोरेशन में कौन सा कॉर्पोरेटर जीत करके आएगा, आप फैसला करेंगे कि असेंबली में कौन जीत करके आएगा, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के ताल्लुक से आज भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा शहर जमहूरी तर्ज पर वोटिंग करता है। हज़ारों बोगस वोट गिरने के बावजूद शहर की आवाम एक रहती है और इसका सबूत मुसलसल देती आ रही है। 2024 से पहले 2019 में जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, उस बार भी मालेगांव शहर की आवाम ने यह साबित कर दिया था कि हम जमहूरियत का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब पार्लियामेंट हुआ तब भी उन्होंने अपनी वोट एक राय होकर के दी और 5 जोन में खुद को साबित करके बताया। और बाकायदा पार्लियामेंट में मालेगांव शहर की आवाम को सारे हिंदुस्तान की आवाम ने सराहा है कि वाकई में मालेगांव शहर की आवाम अगर चाहे तो तख्ता पलट सकती है। और हमें इसी पावर का इस्तेमाल करना होगा। हम इसी पावर और इसी जोश और जज्बे के साथ
दोबारा कारपोरेशन इलेक्शन में अपनी ताकत का लोहा मनवाएंगे और सारे देश की आवाम को ये बता करके बताएंगे कि देखो, पूरे हिंदुस्तान में आज जहां फिरका परस्तों का राज है, मालेगांव शहर की आवाम वो वाहिद आवाम है जो एक मुफ्ती को, एक आलिम दीन को, एक दीनी रहनुमा को अपना अकाबिर मानती है, अपना रहनुमा मानती है और एक होकर के उसको असेंबली में भेजने की ताकत तो रखती है। उसके फैसले पर पार्लियामेंट के मेंबरों को भी बदल सकती है और उसके कहने पर, एक आलिम दीन के कहने पर मालेगांव शहर की आवाम कारपोरेशन में भी अपना लोहा मनवाएगी इंशाल्लाह। और दुनिया देखेगी कि शहर की आवाम आज भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चल रही है और मेंबरों मेहराब से निकलने वाली आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सारे शहर को ही नहीं, सारे देश को ये बता सकती है कि देखो, हम लोग आज भी अपने उलमाए कराम के साथ हैं, हम लोग आज भी हमारे नबी की सुन्नतों के साथ हैं, हम लोग आज भी अपनी दीनी हमियत को बेदार रखे हुए हैं, हम लोग आज भी पैसे और पावर के आगे झुकते नहीं हैं। मालेगांव शहर की आवाम आज भी सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर वोट देती है। मालेगांव शहर की आवाम आज भी पैसा और पावर के आगे झुकती नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम को आज भी डराना और दबाना नामुमकिन है और हमें एक बार फिर यह साबित करने का मौका आ रहा है। इस वीडियो को मैं 23 नवंबर स्पेशल के उन्वान से इसलिए बना रहा हूं ताकि शहर की आवाम एक बार फिर ये जान ले कि हमें अब भी पीछे नहीं हटना है। हमें फिर एक बार ये साबित करना होगा कि हम एक हैं। हमें फिर एक बार ये साबित करना होगा कि हम डरते नहीं हैं। हमें फिर एक बार ये साबित करना होगा कि हम पैसों के लालची नहीं हैं। हमें एक बार फिर ये साबित करना होगा हम सच्चाई के साथ हैं, हम सेकुलर हैं। जिस तरह से हम मुसलमान होने के बावजूद हमने एक सेकुलर रहनुमा को पार्लियामेंट में भेजा है, इसी तरह से हम एक ऐसे सेकुलर हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर मालेगांव कारपोरेशन में अपने उम्मीदवार को जिता करके लाएंगे। आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।